हरि ओम। जिस प्रकार प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, सुगंध पुष्प का स्वभाव है, उसी प्रकार साधना वो साधक का स्वभाव है, होना चाहिए। जिस प्रकार मिठास शक्कर का स्वभाव है, शीतलता जल का स्वभाव है, उसी प्रकार सेवा वो सेवक का साधक का स्वभाव होना चाहिए। तभी वो सेवक अपने सेव्य से अभिन्न हो पाएगा, एकाकार हो पाएगा। साधना करने की तत्परता और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश और सद्गुरु की सेवा करने की भावना उसी साधक में उत्पन्न होती है, जो साधक अपनी खुशी के लिए किसी वस्तु की चाह नहीं करता। पानी के प्रवाह के समान सतत सेव्य की ओर, अपने स्वामी की ओर, सद्गुरु की ओर बहती रहती है। जैसे पानी का प्रवाह चलता रहता है, और ऐसा जो सेवक होता है, जो साधक होता है, उसके सामने हर परिस्थिति दुखद या सुखद परिस्थिति के रूप में नहीं, पर एक अभिनय के रूप में आती है, और वो अपना पार्ट अदा कर लेता है। जैसे रंगमंच पर कोई पार्ट अदा करता है तो उस समय बोलता भी है कि मैं अमुक हूँ, पर बाद में वो अपने को वो नहीं मानता। रंगमंच पर कोई नाटक करे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ दान कर दिया, बाद में अपने घर जाए और कोई आकर उसको कहे कि आपने तो हरिश्चंद्र का पार्ट अदा किया था, सब कुछ दान कर दिया था, कर दो यहाँ भी है। बोले वो तो वहाँ था, मैं रंगमंच पर अभिनय कर रहा था। तो वो एक अभिनय कर रहा है, अपने को वैसा मानता नहीं है। कोई दुर्योधन का पार्ट अदा करे रंगमंच पर, बाद में उसको बोले क्यों भाई दुर्योधन, वो बोलेगा मैं दुर्योधन नहीं हूँ, मैं सूर्योधन हूँ। हाँ, मैं दुर्योधन नहीं हूँ, मैं तो वहाँ अभिनय कर रहा था। ऐसे ही साधक जो होता है सच्चा, उस पर किसी भी परिस्थिति का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सेवा करते करते हृदयपूर्वक ईमानदारी से, प्रामाणिकता से सेवा करते करते, तत्परता से जप करते करते, प्रीतिपूर्वक गुरुचरणों का ध्यान करते करते उस साधक के दिल से सांसारिक क्रियाजन्य सुख की आसक्ति वो निकल जाती है, निवृत्त हो जाती है। क्रियाजन्य जो कुछ भी सुख है संसार का, उसकी आसक्ति उस सेवक में नहीं रहती, रहेगी नहीं। बुद्धि उसकी निर्विकल्प हो जाएगी, सम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जिस निवृत्ति को बड़े बड़े योगी भी वर्षों तक योग साधना करके पाते हैं, वो उसको सहज में प्राप्त हो जाएगी।
गीता का विहाय कामान्य सर्वान उस सहज में होने लगेगा। गीता का वीत राग भय क्रोध वो सहज में होने लगेगा। निर्ममो निरहंकार वो भी सहज में होने लगेगा। एक ऐसी ऊंचाई उसको प्राप्त होगी, भोगों में रुचि नहीं रहेगी। ये दुनिया के भोग तो ऐसे हैं, और जिनको ये संसार के भोग धन वैभव ही सर्वस्व लगते हैं कि यही सब कुछ है, वो तो ऐसे हैं जैसे किसी के यहाँ शादी हुई हो और शादी में सबने खाना खाया हो, बढ़िया बढ़िया माल, और फिर जूठन फेंक दी हो, हाँ, या जूठे बर्तन धो के कुछ बाहर फेंक दिया हो, तो कुत्ता आकर वो खाने लगता है, और कुत्ते को तो वो बढ़िया खीर लगती है। हाँ, क्या बढ़िया खीर है, कुत्ते को वो खीर लग रही है। लोगों ने जूठन समझ के फेंक दिया है, गंदा फेंका, और कुत्ते को खीर लग रही है, कुत्ते को बढ़िया मिठाई लग रही है। ऐसे संसार के भोग हैं। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप भोगों के विषय में? लोगों ने खाया पिया, जूठन फेंक दी, जूठे बर्तन धो के पानी फेंक दिया, और कुत्ता वो खीर समझ के चाट रहा है। ऐसे हैं दुनिया के भोग। दुखों की अंतहीन श्रृंखला इसके पीछे लगी हुई है। बुद्धिहीनता इतनी बढ़ गई, जड़ता इतनी बढ़ गई कि उस तरफ नजर ही नहीं जाती। वही सर्वस्व लगता है। परंतु जो सच्चा साधक होता है, सेवक होता है, वो उस तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती। भगवान बुद्ध बैठे थे शांत, आंख खुली थी, पर अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि। कुछ दुष्ट लोग एक कन्या के पीछे पड़े थे। कन्या भागती जा रही थी। बुद्ध के सामने से वो कन्या निकल गई। कुछ क्षणों के बाद वो दुष्ट आए और पूछा कि महाराज जी, एक युवती को आपने इधर से भागते हुए देखा, किस तरफ गई? बुद्ध ने कहा कि कोई इधर से गया जरूर है, पर युवक गया कि युवती गई मुझे नहीं पता। कोई पुरुष था कि स्त्री थी मुझे पता नहीं। आंख खुली थी। कोई गया है, अब कौन गया मुझे नहीं पता। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि, कितनी ऊंचाई है। भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण बया अणुपूर्ण बया। नहीं द्वैत रहा, द्वैत न रहा, सम एक भया। भ्रम भेद मिटा मम तोर गया, मेरा तेरा चला गया, द्वैत चला गया। कितनी ऊंची अवस्था एक सच्चे सेवक को सेवा करते करते प्राप्त हो सकती है। सेवा करते करते सेवा करे, बदले में कोई चाह न रखे कि मैंने सेवा की, मुझे बदले में ये मिलना चाहिए। विषयी व्यक्ति तो, भोगी व्यक्ति यश और कीर्ति के पीछे दौड़ता है, पर सच्चे सेवक के पीछे यश और कीर्ति दौड़ती है, पर फिर भी सेवक को आकर्षित नहीं कर पाएगी। जबकि भोगी व्यक्ति यश और कीर्ति के पीछे दौड़ता है, यश और कीर्ति उसको आकर्षित कर लेते हैं। सेवक के पीछे यश और कीर्ति पड़ेंगे, पर उसको आसक्त न कर पाएंगे। क्योंकि वीत राग हो जाएगा। सेवक भक्त, उसका राग चला जाएगा। किसी में राग नहीं रहेगा, किसी में राग नहीं तो द्वेष भी क्यों होगा। और फिर क्या होगा पता है? फिर संसार जो विशाल मालूम होता है, बहुत बड़ा मालूम होता है, वो एकदम जैसे
अति गर्मी पड़ने पर नदी सूख जाती है, ऐसा हो जाएगा। नदी कैसे सूख जाती है? अति गर्मी पड़ने, ऐसी ऊंचाई प्राप्त होगी। वास्तव में देखा जाए ना तो हमारी बेखुदी में ही संसार की विराटता है। हम बेखबर हैं। किससे बेखबर हैं? अपने असली बड़प्पन से बेखबर हैं। इसलिए संसार बड़ा मालूम पड़ता है, इसलिए पैसा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, किसी का सौंदर्य महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, कोई पद महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। इसीलिए क्योंकि अपना बड़प्पन कैसा है, अपनी विराटता कैसी है वो पता नहीं है, वो महत्वपूर्ण लगता है और उसी को पाने का चिंतन करते हैं। बड़े में बड़े ईश्वर का अपने असली बड़प्पन का पता नहीं, तो फिर बाहर जो बड़े लोग दिखते हैं ना, जो धन का महत्व है, तो धनवान व्यक्ति बड़ा दिखेगा, फिर उससे दोस्ती करने की सोचेगा कि इनसे अपना परिचय हो जाए, इनसे अपनी दोस्ती हो जाए। बड़े में बड़े ईश्वर हैं, उनके तरफ चलेगा नहीं, उनके तरफ चलेगा। एक संत के पास कुछ एक घर की बूढ़ी महिला गई, बोले महाराज आप मेरे घर आओ ना, मेरे घर को पवित्र करो। महात्मा ने कहा नहीं माता जी मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बूढ़ी माता क्या बोलती है, ठीक है महाराज मैं जाती हूँ, पर मैं मेरी बहू को जाकर भेजती हूँ, तब तो आप उसकी बात मानकर जरूर आओगे। संत ने कहा धिक्कार है, तू बूढ़ी हुई माता, ऐसी तेरी सोच, क्या तूने मुझे कामी भिखारी समझ रखा है? तेरी बहू आएगी तो मैं आ जाऊँगा। दूसरा एक आदमी आया, बोले महाराज मेरे घर पधारो। बोले नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरा नियम पूजन भजन बाकी है, मैं भी नहीं आऊँगा। तो बोले महाराज मैं मेरे बेटे को बजाकर भेजता हूँ, तब तो आप जरूर आओगे। तो संत ने कहा तूने मुझे मोही समझ रखा है क्या? तेरे बेटे में मेरा मोह है, वो आएगा और मैं चला आऊँगा? बड़ी विचित्र सोच हो गई लोगों की। बहुत महत्व दे दिया पैसे को, व्यक्ति को, वस्तु को, किसी के रूप को, इसलिए उसके लिए फिर कपट, छल, बेईमानी, दगाबाजी, जालसाजी, चालबाजी, न जाने क्या क्या खेल खेलते। ईश्वर में महत्व बुद्धि होनी चाहिए, भगवान में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी शराब पी लेता है ना, तो बादल घिर आते हैं। कौन से बादल? आसमान में बादल नहीं, उसके हृदयाकाश में बादल घिर आते हैं बेहोशी के। होश का सूरज छुप जाता है, जागृति का सूरज छुप जाता है, बेहोशी के बादल घिर आते हैं और फिर उसको रास्ता सूझता नहीं है, लड़खड़ाता है। ऐसे ही अविद्या की शराब, इन संसार की चीजों के प्रति महत्व बुद्धि की शराब पी ली तो उनके पैर लड़खड़ाते हैं, क्या करना सूझता नहीं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि सबकी बुद्धि भगवान में लगे। अकबर एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो कोई आदमी शराब पी के बैठा था, उसने अकबर को गालियां बकी, खूब गालियां दी। अकबर ने मंत्री को आदेश दिया इसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। बंद कर दिया। रात भर वो पड़ा रहा, धीरे धीरे उसका नशा उतरता गया। अकबर ने सुबह नशा उतरने पर बुलवाया, बोले तूने मेरे को कल रात को गालियां दी थी, याद है? बोले नहीं जहाँपना, मैंने गालियां नहीं दी। बोले सच बता। इसने सुनी, इससे पूछो भाई इसने मेरे को गालियां दी थी? मंत्री ने कहा हाँ जहाँपना, इसने गालियां दी थी। बोले मैं आपको, राजा को गालियां दूंगा? आप जरा तो सोचो जहाँपना। बोले नहीं तूने दी है। बोले जहाँपना मुझे जहाँ तक याद है मैंने कल रात को शराब खूब पी थी, तो हो सकता है शराब के नशे में आपको गालियां दी। मैंने गाली नहीं दी, शराब ने गाली दी है। मैं नशे में था, मैं होश में नहीं था, मैं बेहोश था, इसीलिए, बाकी मैंने गाली नहीं दी, मैं नहीं दे सकता। तो ये नशा होता है अविद्या का।
तो अविद्या का नशा कैसे उतरे? अविद्या नाशिनी विद्या, अविद्या का नाश गुरु की ब्रह्म विद्या से होता है। और जब ये अविद्या का नशा उतर जाता है तो पता चलता है कि अरे इंद्र धनुष को सच्चा मान रहे थे। बारिशों में आकाश में इंद्र धनुष दिखता है, बोले इसको सच्चा मान रहे थे हम। कामनाओं के सेतु के द्वारा सत्य तक पहुंचने की इच्छा रख रहे थे। कोई भी कामनाओं के पुल पर बैठकर सत्य तक नहीं पहुंच सकता। कामनाओं के पुल पर चलकर सच्चाई तक माने ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। वो तो विहाय कामान्य सर्वान, छोड़े। बीड़ी पीने की कामना, तंबाकू खाने की कामना, फिल्म देखने की कामना, किसी से परिचय बढ़ाने की कामना, वो सब छोड़े तो हो पाएगा। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। एक ऐसी घटना है कि एक ईसाई था, दर्जी, उसकी दर्जी की दुकान थी। कपड़े सीने का काम करते हैं ना, दर्जी लोग होते हैं। काफी वर्षों तक उसका काम चला। एक दिन वो आदमी बीमार पड़ गया, बड़ी हालत उसकी गंभीर हो गई। ऐसा लगा कि ये आदमी बचेगा नहीं, गया। उसको भी लग रहा था कि अब लगता है मेरा शरीर टिकेगा नहीं। वैद्य थक गए, हकीम थक गए। आखिर एक रात को पड़ा पड़ा अपने गॉड को, जीसस को पुकारता रहा। आंख लग गई, सपना देखा कि ये ईसाई दर्जी मर गया। इसने खुद ने सपना देखा कि मैं मर गया, मेरी मौत हो गई और मेरे को दफनाने के लिए ले जा रहे। गाड़ देते हैं ना ईसाई लोग, मुसलमान, कब्र में दफनाने के लिए ले जा रहे। ले गए, कब्र में दफना रहे हैं। पर यह सपने में देख रहा है कि मुझे जहां कब्र में गाड़ा जा रहा है वहां चारों तरफ कई झंडियां लगी हुई है, छोटी 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 कई झंडियां, रंग बिरंगी तरह तरह की झंडियां लगी हुई है। उसको लगा कि ये एक कब्र में चारों तरफ झंडियां, क्या बात है। पास में फरिश्ता खड़ा था, देवदूत होगा, जो भी सपने में देखा उसने। तो उसको पूछा कि देवदूत, ये मेरी कब्र के पास इतनी सारी झंडियां काहे की हैं? काहे की झंडियां इतनी सारी मेरी कब्र के पास? देवदूत ने कहा, तुम दर्जी थे ना पहले? हाँ। बोले दर्जी, कपड़े सीने का काम करता था, पर बोले लोग जो कपड़ा सिलाई करने के लिए दे जाते थे उसमें से तुम कपड़ा चोरी बहुत करते थे, और जितने लोगों के तुमने कपड़े चुराए हैं, चोरी की है, उतनी झंडियां यहां लगी हुई है। गिन गिन के खुदा तुमको, गॉड तुमको सजा देगा। गिन गिन के है, एक झंडी, ये दूसरी झंडी, मार पड़ेगी बराबर। डर गया, डर गया, आंख खुल गई। तो वो सपने में जो दृश्य देखा था वो उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। शरीर कांप रहा था, धड़कन बढ़ी हुई थी। रात का टाइम था पर पसीना उभर आया, थर 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 कांपने लगा। बात सच्ची थी, चोरी की थी उसने कपड़े की। योग कुछ ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत ठीक होती गई, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। पर उसको वो सपने की बात याद थी, इसलिए उसने अपने जो नौकर थे 2-3 दुकान पर,
उनको कह दिया कि भाई देखो, अब मैं कभी भी अगर कपड़े में से कुछ चोरी करने की तुमको बात कहूं या मैं खुद कटिंग करके कपड़ा साइड करूं तो तुम इतना बोलना, उस्ताद झंडी झंडी, उस्ताद झंडी, बस इतना बोलना, मैं सावधान हो जाऊंगा। अब उसको मन में आदत पुरानी थी ना, आदत पड़ जाती हूं, जाती नहीं है। विचार शब्द बनते हैं, शब्दों से क्रिया होती है वैसी, फिर क्रिया से आदत पड़ जाती है, आदत फिर चरित्र बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को ही मूल में बिगड़ने न दे, अपनी सात्विकता बढ़ाई जाए। सात्विकता बढ़ेगी। मैं अक्सर कहता रहता हूं, सात्विकोपासया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। सत्व संपन्न गुरु की उपासना से सात्विकता बढ़ेगी। ऐसे कैसे बढ़ेगी? और सात्विकता बढ़ेगी तो श्रेय मार्ग पर चलेगा, प्रेय मार्ग पर नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति श्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं, पर मूर्छित व्यक्ति जो मूर्छा में जी रहा है, वो व्यक्ति जो करने योग्य मानता न वही प्रेय है, बस ये करो। तो उसकी आदत पड़ी हुई थी, कपड़ा जरा साइड करता तो उसके जो नौकर थे वो चिल्लाते, उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी, वो सावधान हो जाता। पर वो नौकर एक दिन पूछने लगे कि उस्ताद ये झंडी का मतलब क्या? हम आपको कहते हैं झंडी और तुरंत आप कपड़ा जो कटिंग करके साइड करने वाले थे वो रख देते हो, सावधान हो जाते। झंडी का रहस्य क्या आप बताओ? पर वो बोले नहीं नहीं, तुमको ये सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। एक दिन कोई अभिनेता आया एक बढ़िया ड्रेस सिलवाने के लिए, कपड़ा दे दिया, 3 दिन बाद ले जाना। अभिनेता तो चला गया, इसने देखा कि कपड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा इसमें से मैं साइड कर दूं और मंगा लूंगा उसके द्वारा। तो थोड़ा साइड करने गया तो उसके नौकर बोले, उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी। तो उसने कहा, पागलों बकवास मत करो, झंडी झंडी क्या बकवास लगा रखी है, झंडी झंडी, खबरदार बोलना नहीं। बोले आप ही ने कहा था जब मैं कोई कपड़ा चोरी करने की सोचूं या करूं तो तुम चिल्लाना झंडी झंडी। अरे बोला था मैंने, पर मैंने जहां झंडियां देखी थी कब्र में, वहां इस रंग की कोई झंडी नहीं थी। भले जहां इतनी झंडियां हैं वहां एक आध झंडी और लग जाएगी तो फर्क क्या पड़ता, लगने दो। आदत पड़ जाती है, फिर आदमी गलतियों में डूबता चला जाता है, ये भी कर लूं, ये भी, मूढ़ता बढ़ती चली जाती है। इसलिए जिस साधक को साधना करनी हो उसको मूढ़ व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। साधक भीतर जा रहा है, मूढ़ बाहर जा रहा है। भीतर जाने वाला अगर बाहर जाने वाले की दोस्ती करेगा तो भीतर कैसे जा पाएगा? इसलिए संग उसका करना जो भीतर जा रहा हो या हमसे ज्यादा थोड़ा भीतर चला गया हो, उसकी संगति करना। नहीं तो कम से कम उसकी संगति करना कि जो साथ साथ चल रहा है, जो तुम्हारी बराबरी में भीतर जा रहा है। पर जो भीतर नहीं जा रहा, जो बाहर जा रहा है, उसकी संगति तो मत करना, नहीं तो मूढ़ता गर्दन में चट्टान की तरह लटकी रहेगी। चट्टान लटक जाए गर्दन में, आदमी चल कैसे पाएगा, गति कैसे कर पाएगा? पक्षी के गले में पत्थर बांध दो, उड़ान कैसे भर पाएगा? तीर पर पत्थर बांध दो रस्सी से, तीर गति कैसे कर पाएगा? तो ऐसे व्यक्ति का संग न करना, नहीं तो संसार बड़ा मालूम पड़ेगा। और मीरा जैसी किसी बहन का संग करे बहने तो मीरा कहती थी, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।
बहनें किसी मीरा जैसी बहन का संग करो, भाई किसी आरुणि और उपमन्यु जैसे भाई का संग करो। साधना में, भक्ति में एक बड़ी रुकावट कृष्ण भगवान ने बताई है। पुरुष की किसी स्त्री में आसक्ति, स्त्री की पुरुष में आसक्ति, लड़के की किसी लड़की में आसक्ति, लड़की की किसी लड़के में आसक्ति। भगवान ने भागवत में कहा इससे खतरनाक आसक्ति और कोई नहीं हो सकती। रुपयों में आसक्ति इतनी बुरी नहीं है, कार में, मकान में, वस्तुओं में आसक्ति इतनी बुरी नहीं है जितनी आसक्ति पुरुष की किसी स्त्री में, स्त्री की किसी पुरुष में, युवक की किसी युवती में, युवती की किसी युवक में। ये बड़ी खतरनाक आसक्ति है, क्योंकि दोहरी हो जाती है, दोनों तरफ से हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जो कहे कि आपके बिना तो हमको चैन नहीं पड़ता, आपका कोई नंबर हो तो हमको दे दीजिए, आपका एड्रेस हमको दे दीजिए, आपका सेल नंबर हो तो हमको दे दीजिए। सोचना ये नाव डुबाने की बात कर रहा है। ये खुद तो डूब रहा है, हमको भी डुबाने की बात कर रहा है। ये मूर्छित है, ये मूड है। मूड का संग मैं क्यों करूं? मेरे लिए संसार फिर विशाल हो जाएगा और मेरी विराटता का अनुभव नहीं होगा। मैं तो भक्तों का संग करूं, अपनी यात्रा ऊंची करूं। योग वशिष्ठ में तो आता है, ज्ञानवान उस पद में विराजता है जहां से सूर्य और चंद्र भी पाताल में मालूम पड़ते हैं। यहां से हमको सूर्य चंद्र कितने ऊपर दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी महापुरुष, तत्वज्ञानी सद्गुरु वो उस पद में विराजते हैं जहां से सूर्य और चंद्र पाताल में दिखाई देते हैं। तो जो भक्त होता है, सच्चा सेवक होता है, उसको संसार विशाल मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपनी विराटता का अनुभव हो गया, क्योंकि उसको अपनी असीमता का बोध हो गया। उसका क्षुद्र मैं विलीन हो गया, शुद्ध मैं जाग गया। उसको फिर ये बड़ा नहीं लगेगा, उसको दुख दुख नहीं लगेगा, सुख सुख नहीं। एक ऐसी एक ऊंचाई प्राप्त होगी उसको। जैसे मीरा गाती थी, भव सागर सब सूख गयो है। मुझे ये मीरा का भजन बहुत अच्छा लगता है। भव सागर सब सूख गयो है, 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 भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भोगों की अब चाह नहीं है, 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 भोगों की अब चाह नहीं
है, भोगों की अब चाह नहीं है। कृपा भई गुरु वचनन की, कृपा भई गुरु वचनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरण चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। तो हम साधकों पर, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अपने चारों तरफ जो अनुभव कर रहे हैं वो क्या अनुभव कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर है। हम ही उसके सृष्टा हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी हमसे ही निकलती है। हम कैसे हैं, करता कैसा है। पेड़ से पत्ते निकलते हैं, ऐसे हमारे से हमारी जिंदगी निकलती है। विज्ञान के जगत में सर्वोत्तम बुद्धिमान जो इस युग में माने गए आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया विज्ञान को सापेक्षवाद का। बड़ा सुंदर नोबेल पुरस्कार जो आइंस्टीन को मिला। धन्य है उस विज्ञानी की सूझबूझ को। कई लोग आइंस्टीन को पूछते थे कि मिस्टर आइंस्टीन, आपका जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है ये आखिर है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। आइंस्टीन उनको बोलते थे कि बड़ा मुश्किल है समझाना। और उस समय मैंने सुना है कि केवल 12 लोग थे जो ये सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन का समझते थे। केवल 12 लोग। और कई बार आइंस्टीन से लोग पूछते, आखिर आइंस्टीन ने सोचते सोचते एक उदाहरण खोजा समझाने के लिए। आइंस्टीन कहते थे कि भाई ये जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत तर्कातीत है, तर्क से समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एक उदाहरण खोजा कि भाई देखो, कोई दुश्मन घर पर आ जाए, हाँ, कोई शत्रु, हमारा कोई विरोधी घर पर आ जाए, तो एक घड़ी भर में, एक मिनट भर में लगता है कि बहुत समय बीत गया, कब ये जाए यहां से भला।
और अगर हमारा कोई स्नेही आ जाए, हमारा कोई प्यारा मित्र आ जाए, हमारा बहुत निकटवर्ती स्नेही आ जाए, तो काफ़ी देर बैठा रहे, फिर भी लगता है कि 1 मिनट भी नहीं बीता। अरे इतनी देर, आप अभी जा रहे हो, अभी तो आए। अरे बोले नहीं 2 घंटे हो गए मेरे को। नहीं नहीं, अभी तो आप आए, अभी क्यों जा रहे हो, बैठो बैठो। ऐसा होता है। समय का माप हमारे मन में है, समय का माप सापेक्ष है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमारा समय जल्दी बीतता हुआ मालूम होता है। नहीं कहते हैं कि अरे एक घड़ी का कांटा यहीं रुक जाए, ऐसा ये समय रुक जाए, घड़ी यहीं रुक जाए, अब आगे न बढ़े। परंतु जब हम दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब लगता है कि घड़ी का कांटा रुक गया, तब ऐसा लगता है। घड़ी तो उसी प्रकार चल रही है, हमारे सुखद प्रसंग हो जीवन में या दुखद प्रसंग हो, घड़ी बदलती नहीं है। घड़ी तो वैसे के वैसी ही चलती रहती है, परंतु हमारा आंतरिक भाव ही समय के प्रति बदल जाता है। आंतरिक भाव वैसा नहीं रहता, सुख के समय दुख के समय वो बदल जाता है। आप सोचो, आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपका बहुत निकट का, आपका उसके प्रति प्रेम है, प्यार है, और वो व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको कोई तकलीफ हो जाए, आपको पता चला कि हमारे अमुक स्नेही को, हमारे प्रिय अमुक सज्जन को तकलीफ है, तो आप निकल पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके बिस्तर के पास ही बैठे रहते हैं। तो रात आपको अंतहीन मालूम पड़ती है ना? कयामत की रात लगती है। ऐसा लगता है कि सुबह होगी कि नहीं होगी, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत निकट का स्नेही, वो इस बीमारी की अवस्था में पड़ा है। तो आपको लगता है कि अरे रात का तो समय नहीं गुजर रहा, क्या हो गया इसको। रास्ते में जा रहे हो आप सड़क पर से, माइलस्टोन लगा है कि यहां से पानीपत 70 किलोमीटर आप जा रहे हैं। 70 किलोमीटर पड़ा, अरे बोले अभी तक 70 ही, अभी तक ये कम क्यों नहीं हो रहा है, हम कितना चले, ये कम ही नहीं हो रहा है। प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो दूरी जल्दी कटती मालूम होती है, पर प्रिय व्यक्ति से मिलकर लौट कर आ रहे होते हैं तो दूरी कटती नहीं है। लगता है कि रास्ता लंबा कर दिया किसी ने, रास्ता किसी ने बड़ा नहीं किया। माइलस्टोन वही के वही हैं जो पहले थे। आप जब जा रहे थे प्रिय व्यक्ति से मिलने तब भी माइलस्टोन वही थे, और आप लौट कर आ रहे हैं तब भी माइलस्टोन वही हैं। पर प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे थे तो मन में खुशी थी, दूरी जल्दी कट रही थी। पर अगर दुखद प्रसंग में कहीं जा रहे हैं तो वही यात्रा लंबी भी हो जाती है, क्योंकि दुखद प्रसंग में जा रहे हैं, यहां लौट रहे हैं। तो जीने का ढंग जो जानते हैं उनकी जीवन यात्रा सुखद होती है, रसप्रद होती है। परंतु जिन्होंने दुख से जीने की आदत बना ली, उनकी जीवन यात्रा जैसे अंधेरी रात होती अमावस्या की, ऐसी उनकी जीवन यात्रा हो जाती है। तो जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो हमारी जीवन यात्रा एक बड़ी दिव्य यात्रा हो जाती है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, देवल यात्रा सूनी यात्रा। कहीं मंदिर में आप जाएं, तीर्थ में जाएं, तो वो यात्रा तो सूनी यात्रा है। देवल यात्रा सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी, तीर्थ में जाओ तो पानी है, हरिद्वार जाओ तो पानी है, गंगा जी का बह रहा है, तीर्थ यात्रा पानी। गुरु यात्रा, गुरु के पास जाते हैं। गुरु भी नाम मात्र के गुरु नहीं, आजकल तो गुरु बहुत हो गए, शौक लगा है सबको गुरु बनने का। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ ली, गीता कंठस्थ कर ली, रामायण की चौपाइयाँ कंठस्थ कर ली, स्मृति ग्रंथ कुछ पढ़ लिए, कुछ साइंटिस्टों का पढ़ लिया और व्याख्याकार हो गए। बस बोले अब मैं भी गुरु हूँ, मैं भी गुरु हूँ, आ जाओ। आगे गुरु, पीछे चेला, दे नरक में ठेलम ठेला। गुरु बनने का शौक लगा है।
बहू तो बनी नहीं और मैं तो सास बन जाऊं, मैं तो सास बन। अरे तू बहू नहीं बनी तो सास कैसे बन जाएगी? बोले मैं तो शिक्षक बन जाऊं, मैं तो शिक्षक बन जाऊं। और तू विद्यार्थी तो बना नहीं और शिक्षक कैसे बन जाएगा? शिष्य तो बने नहीं और सीधे गुरु बन गए। बस मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। गुरु नहीं, गुरु है गुरु। सिंधी भाषा में गुरु माना जिसकी मांग बहुत है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लाओ ये, लाओ ये, लाओ ये, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना। वो गुरु नहीं है, गुरु है गुरु। गुरु मीन्स मांगने वाला, उसकी मांग है। वो आपका कल्याण नहीं चाहता, वो अपना कुछ चाहता है, बस मेरा डिम डिम चलता रहे। गुरु के पास जाना श्रेयस्कर है, गुरु के पास जाना श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए तत्वज्ञ गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, श्रोत्रिय गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ब्रह्मवित्त गुरु, वो सच्चे गुरु हैं। उनकी शरण में जाना कल्याणकारी है। उससे जीवन यात्रा बड़ी सुखद, बड़ी दिव्य, बड़ी ऊंची हो जाती है। एक पति पत्नी शादी हुई तो हनीमून मनाने के लिए फ्रांस गए, पेरिस में रहे, कुछ दिन घूमे फिरे, बाप कमाई का पैसा उड़ाया, लौट कर आए। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, 25 साल पूरे हुए शादी के। तो मनाते ना लोग, शादी का दिन मनाते हैं, सिल्वर जुबली, 25 साल हो गए शादी के। तो बोले अपन 25 साल पहले जब शादी की थी तो फ्रांस गए थे, पेरिस गए थे। अब 25 साल पूरे हुए हैं, अब फिर अपन पेरिस चलते हैं। तो दोनों टिकट करा दी दिल्ली एयरपोर्ट पर, एयर फ्रांस की। हाँ, बैठ गए, पेरिस पहुंच गए। 25 साल के बाद आए, पति कहने लगा पत्नी को, ये पेरिस कैसा आज मरा मरा सा शहर लग रहा है, कुछ रौनक नहीं दिखाई देती पेरिस में, कैसा विचित्र लग रहा है, लोग भी कैसे लग रहे हैं, निराश, उदास, हताश, चिंतित कैसे लग रहे हैं लोगों के चेहरे। 25 साल पहले अपन आए थे तब यही पेरिस कितना बढ़िया लग रहा था। तब पत्नी बोली, पतिदेव, पत्नी थोड़ी सत्संगी थी, पत्नी ने कहा पतिदेव पेरिस तो वही का वही है, आप और हम बूढ़े हो गए, 25 साल के बाद आए, शरीर बूढ़ा हो गया। 25 साल के बाद आए तो जरा आंखों की ज्योति, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है ना। संसार में तो शक्तिहीनता लगी हुई है, पराधीनता, जड़ता, शक्तिहीनता, ये होगा ही। सत्संग में और साधना में शक्तिहीनता नहीं आती, शक्ति बढ़ती है, सूझबूझ बढ़ती है, बुद्धि की सात्विकता बढ़ती है। हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया पतिदेव, पेरिस तो वही का वही है। तो संसार में तो सब कुछ आदमी लगा दे तो भी बदले में कुछ मिलता नहीं, और साधना के मार्ग पर केवल दिल से 4 कदम रखे तो तर जाता है। उसके लिए संसार सागर रहता ही नहीं, जैसे गर्मी में नदी की धारा सूख जाती, ऐसा हो जाता है। फिर उसके दिल से अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव, अहोभाव निकलता रहता है। अपने गुरु के प्रति उसका पूज्य भाव और बढ़ जाता है, अपने गुरु के प्रति उसकी आस्था और बढ़ जाती है। मैंने कई बार पहले भी शायद कहा है कि गुरु भक्ति नाम की एक कैसेट है, वो आप सुनो जिन्होंने नहीं सुनी है। पूज्य बापू आत्म साक्षात्कार के बाद भी देखो, जब गुरुदेव के सुमरण में कुछ वचन कहे तो कैसे वो वचन कहें, वो तो कैसेट सुनेंगे तो पता चलेगा। गुरु भक्ति ध्यान उस कैसेट का नाम ही है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये तन साथ नहीं देगा, और धन जो इकट्ठा किया है वो भी साथ नहीं देगा। ये तन न साथ देगा,
ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। कौन साथ देगा? कईयों को हमने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। तो एक दिन इस शरीर की भी बारी आ जाएगी। हाँ, पर एक है कि जो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, ऐसे साधक की अगर साधना पूरी न हो और तरतीव्र प्रारब्धवश उसकी मृत्यु हो जाए, तो भगवान ने गीता में वचन दिया है कि ऐसा भक्त ऊंचे लोकों में जाता है। पर अगर ऊंचे लोकों में उसकी सुख भोग की इच्छा नहीं है, तो मैं उसको दोबारा किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूं, और उसके पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं होते, उसकी साधना फिर चल पड़ती है। ये भगवान ने गीता में कहा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। राजा भरथरी को वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया राजा भरथरी को। हाँ,